मूवी जब स्टार्ट होती है तो हमें मेलोरी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को समझा रही होती है। वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी और हम लोग नदी के रास्ते यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोग अपनी आंखों से पट्टी मत खोलना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद ये सभी लोग आंखों पर पट्टी बांधकर नदी की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बोट मिलती है और ये उस बोट को नदी में उतारकर वहां से चले जाते हैं। आखिर मेलोरी ऐसा क्यों कर रही है, इस बात का पता हमें आगे चलने वाला है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, यानी 5 साल पहले की कहानी। यहाँ पर हम मेलोरी को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग बना रही होती है। उसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी उसकी सिस्टर आती है। वो उसको बताती है कि इस दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिसकी वजह से सभी लोग सुसाइड कर रहे हैं। मेलोरी जब टीवी खोलकर देखती है तब उसे पता चलता है कि इस वायरस का असर पूरी दुनिया में फैल चुका है। मेलोरी प्रेग्नेंट है और उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी जाना है। इसके बाद वो हॉस्पिटल चली जाती है और अपना चेकअप करवा रही होती है। हॉस्पिटल से लौटते वक्त वो देखती है कि हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस वायरस की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। ये दोनों ही सिस्टर घर की तरफ आ रही होती हैं, लेकिन रोड पर सभी लोग उस वायरस की वजह से सुसाइड कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा तबाही मची होती है। यहाँ पर मेलोरी की सिस्टर भी उस वायरस की चपेट में आ जाती है और वो कार का एक्सीडेंट करने का सोचती है। मेलोरी उसको काफी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और कार का एक्सीडेंट कर देती है। यहाँ पर मेलोरी तो बच जाती है, लेकिन उसकी सिस्टर की मौत हो जाती है। अब मेलोरी को बाहर देखकर उसकी मदद करने के लिए एक लेडी अपने घर के अंदर से आती है, लेकिन बाहर आने के बाद वो भी उस वायरस की चपेट में आ जाती है। दरअसल ये वायरस किसी के छूने या सांस लेने से नहीं फैल रहा था, बल्कि किसी अजीब चीज को देखने से फैल रहा था, जिससे लोगों का मानसिक संतुलन खो जाता है और वो लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। जो लेडी मेलोरी को बचाने के लिए आई थी वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए वो एक जलती कार की तरफ जाने लगती है। मेलोरी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, तभी एक टॉम नाम का आदमी आता है जो उसे उठाकर उस लेडी के घर के अंदर ले जाता है और वो लेडी उस जल्दी कार के अंदर बैठ जाती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और उसकी मौत हो जाती है। उस घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है जो मेलोरी को बताता है कि जो औरत अभी ब्लास्ट में मारी गई है वो मेरी वाइफ थी। अब ये सुनकर मेलोरी को काफी दुख होता है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे शहर का नेटवर्क तबाह होने की वजह से ये लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जब ये लोग टीवी खोलकर देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसकी वजह से दुनिया की आधी आबादी खत्म हो चुकी है और जो आधी आबादी बची है वो भी इस वायरस की चपेट में आकर खत्म हो जाएगी। यहाँ पर टॉम इन सभी को बताता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, जहाँ पर उसके साथी ने कुछ अजीब सा देखा और उसके बाद से ही वो इन्फेक्टेड होने लगा, जिसके बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की और वो मारा गया। अब इन लोगों को यहाँ पर ये समझ आ गया था कि ये वायरस घर से बाहर जाने पर कुछ अजीब सा देखने पर ही फैल रहा है, इसलिए ये लोग उस घर के खिड़की और दरवाजों को अच्छे से बंद करने लग जाते हैं। अब इन लोगों को उस घर के अंदर रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं और इनके पास जो खाने पीने का सामान था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए अब इनको घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वायरस से बचे रहते हैं तो एक दिन भूख से मर जाएंगे। यहाँ पर घर का ओनर उन सभी को एक बात बताता है। वो उनसे कहता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसलिए हम उस चीज को आसानी से मॉनिटर पर देख सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस चीज को मॉनिटर पर देखने से वो हमें इन्फेक्टेड करेगी भी या नहीं। इसलिए तुम लोग मुझे एक चेयर से बांध देना, अगर मैं इन्फेक्टेड होता भी हूँ तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं और उस घर के ओनर को एक चेयर से बांध देते हैं, जिसके सामने एक मॉनिटर रखा होता है। बाहर कैमरे लगे होने की वजह से वो बाहर का सब कुछ देख पा रहा था। अब कुछ देर के बाद वो घर का ओनर उस वायरस को देख लेता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है। जब ये लोग आकर देखते हैं तो वो सुसाइड कर चुका था। अब इन लोगों को समझ आ गया था कि उस वायरस को रियल में देखो या किसी मॉनिटर पर, वो दोनों तरह से ही जान ले सकता है। इन सभी लोगों के पास खाने का सामान पूरी तरह से खत्म हो चुका था, इसलिए अब इनको बाहर जाना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग गैराज में खड़ी कार के शीशों को पेंट करने लगते हैं, जिससे बाहर का कुछ भी दिखाई न दे, और ये लोग उस कार को लेकर जीपीएस की मदद से रोड पर चलने लगते हैं। और इसी तरह से चलते हुए ये एक शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारा खाने का सामान होता है और ये सभी लोग खाने को कलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि शॉप के अंदर आने की कोशिश करता है और वो इन्फेक्टेड है। अब ये सभी लोग उसे अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन वो इनकी बात नहीं सुन रहा था। तब इनमें से एक आदमी उस पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग खाने का सामान लेकर वापस घर आ जाते हैं और फिर से उस घर में रहने लग जाते हैं। इस घर में रहते हुए टॉम और मेलोरी दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके घर पर एक आदमी आता है जो यहाँ पर रहने के लिए मदद मांगता है, लेकिन ये लोग उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि इनके पास लिमिटेड खाना है। लेकिन वो आदमी इनको अपनी परेशानी बताने लगता है। वो इनसे कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ आंखों पर पट्टी बांध कर रह रहा था, लेकिन तभी मेरे घर पर कुछ साइको लोग आ जाते हैं और हमारी पूरी फैमिली की आंखों से पट्टी खोल देते हैं, जिससे सभी लोग मारे गए। लेकिन मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर वो इनको एक बात और बताता है। वो इनसे कहता है कि इस वायरस का असर पागल लोगों पर नहीं होता है, इसलिए वो लोग कहीं पर भी आसानी से घूम सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि मेलोरी जो कि एक प्रेग्नेंट थी, यहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। इसके साथ एक दूसरी लेडी जो कि इन सभी के साथ इस घर में ही रहती है, उसके भी एक बच्चा होता है। आगे सीन में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि इनके घर पर आया था। दरअसल उसने इन सभी से झूठ बोला था क्योंकि वो भी एक पागल ही है। अब दिमाग से साइको होने की वजह से वो घर के सभी पर्दों को हटा देता है, जिससे घर के अंदर रोशनी आ जाती है और वो लेडी जिसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया था वो उस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो जाती है और घर की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद वो एक बूढ़ी औरत की जबरदस्ती आंखें खोलने लगता है, जिससे वो बूढ़ी औरत भी इन्फेक्टेड हो जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब इसी तरह से ये आदमी सभी लोगों को मार देता है, लेकिन टॉम वहां पर आकर उस आदमी के गोली मार देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। अब इस घर के अंदर सिर्फ मेलोरी और टॉम ही बचे थे और इनके साथ 2 बच्चे हैं। अब इनको यहाँ पर रहते हुए 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर मेलोरी के साथ उसकी बेटी और उस लेडी का एक बेटा होता है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होकर मारी गई थी। उसका बेटा भी मेलोरी के साथ ही रहता है और मेलोरी उसे अपना ही बेटा समझती है। मेलोरी को जब भी बाहर जाना होता है वो इन दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर ही साथ लेकर जाती है। अब इन लोगों ने इसी तरह से जीना सीख लिया था कि आंखों पर पट्टी बांधकर किस तरह से सरवाइव किया जाता है। एक रात टॉम के पास कॉल आती है और एक आदमी उसे बताता है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर इस वायरस का असर नहीं होता है और इसके साथ वो ये भी बताता है कि यहाँ पर खाने की चीजों की भी कोई कमी नहीं है। टॉम उस आदमी की बात सुनकर वहाँ पर जाने का फैसला करता है। वो उससे उस जगह की लोकेशन मांगता है, तब वो आदमी उसको बताता है कि तुम्हें नदी के रास्ते यहाँ पर आना होगा। टॉम जब मैप में वो जगह चेक करता है तो वो जगह वहाँ से काफी दूर होती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाने का फैसला करता है। लेकिन मेलोरी टॉम से वहाँ पर जाने के लिए मना करती है। वो उससे कहती है कि हो सकता है कि ये कोई पागल आदमी हो जिस पर वायरस असर नहीं करता है। लेकिन टॉम मेलोरी को समझाता है कि इससे बात करके मुझे लगता है कि ये कोई पागल नहीं है और हमें भी लोगों की जरूरत है क्योंकि यहाँ रहते हुए हमें काफी समय हो चुका है। अब टॉम के समझाने पर मेलोरी उसकी बात को मान लेती है और वहां जाने के लिए एग्री हो जाती है। अब ये सभी लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर वहां से निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ पागल लोग आ जाते हैं जो उनकी आंखों से पट्टी हटाने लगते हैं। अब टॉम उन्हें ऐसा करने से रोकने लगता है, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होने की वजह से वो उनको देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और उन सभी पर गोली चलाकर उनको मार देता है। लेकिन आंखों से पट्टी हटने के बाद वो वायरस उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ही गोली मार लेता है। अब टॉम को काफी देर हो जाती है और वो घर के अंदर नहीं आता है। यहाँ पर मेलोरी समझ जाती है कि टॉम मर चुका है और ये वही सीन है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ पर मेलोरी अपने बच्चों को यही समझाती है कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंखों से पट्टी मत हटाना। इसके बाद मेलोरी बच्चों को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी बोट पर एक आदमी आ जाता है। दरअसल ये उन्हीं पागल लोगों में से एक था जो कि टॉम की गोली से बच गया था। यहाँ पर ये बोट के ऊपर चढ़ जाता है और मेलोरी पर हमला कर देता है, लेकिन मेलोरी उसके ऊपर बंदूक से फायर करती है, जिससे उसके गोली लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद मेलोरी बोट लेकर यहाँ से चली जाती है। आगे चलकर मेलोरी को कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो एक जगह पर अपनी बोट रोक देती है और वो अपने बच्चों से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। इसके साथ ही वो अपने बच्चों के पेट में रस्सी बांध देती है और रस्सी का दूसरा सिरा अपने साथ लेकर चलने लगती है। अब मेलोरी एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर वो जरूरत का सामान ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वो साया उसका पीछा करने लगता है जो कि एक वायरस है जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब मेलोरी उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वो साया इनविजिबल होता है जिसकी वजह से उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। गोलियों की आवाज सुनकर मेलोरी की बेटी बोट से उतर जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। आगे चलकर वो साया उसके भी सामने आ जाता है जिसे वो छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मेलोरी उसे पीछे खींच लेती है और वापस बोट पर ले आती है। अब मेलोरी अपने बच्चों को बोट में बैठाकर यहाँ से ले जाती है, लेकिन आगे जाने पर इनकी बोट एक झरने में आ जाती है जिससे वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन ये तीनों ही पानी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इनकी बोट पानी के साथ बह चुकी थी। अब ये लोग पैदल ही आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी मेलोरी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और तभी वो साया भी वहां पर पहुंच जाता है जो मेलोरी की आवाज में उसके बेटे से आंखों से पट्टी हटाने के लिए कहता है। अब वो अपनी आंखों से पट्टी हटाने लग जाता है, लेकिन तभी मेलोरी आकर उसको रोक लेती है। अब मेलोरी फिर से अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से टॉम के पास कॉल आई थी। अब मेलोरी अपने बच्चों को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। मेलोरी ने आज तक अपने बच्चों के नाम नहीं रखे थे और इसकी वजह ये थी कि वो खुद नहीं जानती थी कि वो कब तक जिंदा रहेंगे। यहाँ पर वो पूरी तरह से सुरक्षित थी, इसलिए वो अपने बच्चों के नाम रखती है, जिसमें वो लड़के का नाम टॉम के नाम पर रखती है और लड़की का नाम ओलंपिया रखती है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा भी इमोशनल करता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।